एपिसोड 11 में अब हम लोग साकुरा को देखते हैं जो कि अब कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे हाजिमे की बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें एक दूसरे को फेस करना होगा और साकुरा ऐसा करने के कैपेबल है और वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है। ये याद करने के बाद अब साकुरा थोड़ा सा शर्मा जाता है और अब वो आगे बढ़ने लगता है, पर तभी ही अचानक से उसके सामने नीरे और सुआ आ जाते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। उन्हें अचानक से देखकर साकुरा काफी डर जाता है और कहता है कि अचानक से तुम लोग कहाँ से आ गए। तो वो लोग कहते हैं कि हम तो तुम्हारा नाम काफी देर से बुला रहे थे पर तुम्हें नहीं सुन रहे थे। वही सुओ तो स्माइल कर रहा होता है जिसे देखकर साकुरा कहते हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपने स्कूल में आते हैं जहाँ पर अब नीरे कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी लोग हमें ही घूर रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग तो सही में उन्हें घूर रहे होते हैं, जो देखकर साकुरा नीरे से कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा अपनी क्लास में एंटर करता है, पर तभी अचानक से सारी क्लास अब आकर उन्हें घेर लेती है और कहती है कि फाइनली ये लोग आ गए। सभी बच्चे अब उनसे कहते हैं कि पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, तुम सभी लोग शिशिटोरियन के खिलाफ लड़े थे, हमें डिटेल्स में बताओ क्या हुआ है। ये देखकर अब नीरे कहते हैं ओ अब समझ आया, जो लोग हमें घूर रहे थे वो भी ये सब स्टोरी सुनना चाहते थे। इतने लोगों को देखकर साकुरा शर्मा जाता है और नीरे की तरफ उंगली करके कहता है कि इससे पूछो। ये सुनने के बाद सभी लोग अब नीरे से पूछने लगते हैं कि तुम किससे लड़े थे। नीरे डर जाता है और उन लोगों को बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि सभी लोगों को रोकता है। वो अपना प्रोटीन पी रहा होता है और कहता है कि मुझे भी कन्वर्सेशन ज्वाइन करने दो। उस बंदे को देखकर नीरे कहते हैं कि ये तो सूगे है। वहीं पर साकुरा कहता है ये तो वही बंदा है ना जो कि थोड़े दिन पहले वर्कआउट करा था क्लास में। तो नीरे कहते हैं हाँ सूगे थोड़ा सा अजीब तो लगता है पर उसके स्किल्स सूगी शीटा और सुओ जितनी कमाल की है। तभी सूगे अब सुओ से कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्या अब तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। तो सुओ कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा कि मैं आंसर नहीं देना चाहता हूँ। तभी नीरे उसे पूछता है कि क्या तुम सूगे को जानते हो। तो सुओ कहते हैं हाँ। तभी अब सूगे कहने लगता है कि अब बारी है साकुरा की। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा वर्च्यू क्या है। ये सुनने के बाद सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि ये क्वेश्चन तो इसने हम लोगों से पूछा था कल। वहीं साकुरा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये वर्च्यू क्या होता है। तो सूगे उसे बताने लगता है कि ये वो चीज होती है कि आखिर तुम पर्टिकुलर किस चीज पर हो, यानी कि उसके मोरल्स क्या है। एक लड़के का वर्च्यू दिखाता है कि वो लड़का जीता कैसे है। तो किसी के वर्च्यू के बारे में पूछना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये सुनकर नीरे कहते हैं कि मैं समझ गया, एक पर्सन जैसे सोचता है उससे ये पता चलता है कि वो कैसे तरीके का पर्सन है। सुगे तुम हमेशा तुम्हारे राइट शूज को पहले पहनते हो और ओनली साकास प्रोटीन पीते हो। ये सुनकर सुगे हैरान होकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो अब नीरे की नोटबुक देखता है और समझ जाता है कि उसे कैसे पता चला। वो अब नीरे से कहते हैं कि तुम्हारा तो ये वर्च्यू काफी कमाल का है। ये सुनकर नीरे थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहते हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं है। वहीं सुगे की ये अजीब हरकतों को देखकर साकुरा कहते हैं कि क्या ये सही में ताकतवर है भी। तो सुगे कहते हैं हाँ वो सही में ताकतवर है। ये सुनकर साकुरा भी हैरान हो जाता है। तभी सुगे सभी लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग साकुरा की कहानी सुनने वाले हो ना, तो कैसा रहेगा कि आज स्कूल खत्म होने के बाद हम सभी लोग अपने वर्च्यूज की बात करें। ये सुनकर सभी लोग काफी बोर हो जाते हैं और अब वो तो सीधा वहाँ से चले ही जाते हैं, जिसे देखकर सुगी कहते हैं कि लगता है सभी लोग बिजी हैं। तभी अब वहाँ पर सुगी शीटा भी आ जाता है, जिसे देखकर सुगी कहते हैं कि तुम बिल्कुल परफेक्ट समय पर आए। पर अब सुगी शीटा भी उसे देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और वो भी निकल लेता है वहाँ से। ये देखकर अब सुगी कहते हैं कोई बात नहीं, सभी लोग शायद से बिजी हैं पर हम चारों तो जा सकते हैं। मैं तुम लोग को मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा। इसके बाद हम लोग को क्लास में एक और लड़की को बैठा हुआ दिखाया जाता है और अब अगले सीन में वो तीनों उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुगी ने उन लोग को बुलाया होता है। यहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर प्रोटीन और हेल्दी खाना मिलता है, जिसे देखकर साकुरा कहते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ अच्छा खाना मिलेगा। इसके बाद अब वो लोग जाकर सुगे के साथ टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर सुगे साकुरा को एक मेन्यू दिखाता है। वो खाना प्रोटीन का होता है, जिसे देखकर साकुरा कहते हैं कि दिखने में तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर सुगे उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें खाना खाना पसंद है, इसका मतलब ये तुम्हारा वर्च्यू होगा। तो साकुरा कहता है कि मुझे पता नहीं है कि ये मेरा वर्च्यू है या नहीं। तो सुगे कहता है कि तुम चीजों को कितना सीक्रेट रखते हो, अगर ऐसी बात है तो चलो फाइट करते हैं। तुमने 2 दिन पहले कहा था कि तुम यहाँ पर टॉप स्पॉट लेने आए हो, वो काफी कमाल का था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ऐसा कोई पर्सन जिसने सभी लोगों के सामने ये कहा हो उसके पास कोई वर्च्यू हो ही ना। मुझे अपने मुख से तुम्हारा वर्च्यू बताओ कि क्या है। ये सुनकर साकुरा को भी याद आता है कि हाजी मैंने उसे कहा था कि एक फाइट कन्वर्सेशन होती है। तो अब साकुरा भी अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मजेदार है। उनकी फाइट अब शुरू होने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वही लड़का आ जाता है। वो लड़का उन चारों को भी देख लेता है और कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है। वहीं साकुरा भी उस बंदे को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उन्हीं की क्लास में था। पर जैसे साकुरा देखता है कि उस बंदे ने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था, वो देखकर साकुरा काफी शर्मा जाता है और अपने मुंह को सीधा नीचे ही कर लेता है। वहीं सुगे तो अब उस बंदे से कहने लगता है कि तुम तो किरियो हो। वहीं अब किरियो तो उन सभी लोगों को इग्नोर करता हुआ जाकर एक अलग ही टेबल पर बैठ जाता है। तभी अब नीरा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इस समय पर हमारे क्लास के 5 में से 4 ताकतवर लोग यहीं पर ही हैं। ये सुनकर सुओ अब साकुरा से कहता है कि तुम्हें खुशी हो रही है ना कि नीरे ने तुम्हें 5 लोगों में इंक्लूड किया। तो अब साकुरा पूछता है कि ये किरियो कितना ताकतवर है। तो नीरा बताता है कि किरियो मिडिल स्कूल में काना मिडिल स्कूल में जाता था, जिसे अमीर बच्चों का स्कूल भी कहा जाता था। और अफवाह ये है कि जब वो फर्स्ट ईयर में था तभी उसने 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को हरा दिया था, वो भी अकेले ही। ये सुनकर साकुरा
कहता है कि अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे जल्दी से बताओ। तो नीरे कहता है कि किरियो लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर रहता है और जो लड़की उसके साथ है शायद से वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर साकुरा थोड़ा सा और शर्मा जाता है, जिसे देखकर सुओ कहता है कि साकुरा जानबूझकर उन दोनों के इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा है। ये सब कुछ देखकर सुगे साकुरा से कहता है कि क्या तुम किरियो में क्यूरियस हो? अगर ऐसी बात है तो चलो एक साथ बात करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो किरियो और उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुलाने लगता है बातें करने के लिए। वो अब किरियो से कहते हैं कि साकुरा तुम्हारे बारे में और जानना चाहता है। तभी किरियो भी अब साकुरा को देखते हैं और कहते हैं तो तुम हो साकुरा? माफ करना, मुझे तुम्हारा चेहरा याद था पर नाम नहीं। सुगी से तुम ही लड़े थे है ना? ये सुनकर सुगे अब किरियो से कहते हैं कि तुम भी साकुरा के बारे में और जानना चाहते हो ना, यहाँ आकर बात कर लो। तो किरियो कहते नहीं, इस समय पर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो हम लोग बाद में बात करेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो वापस से उसी लड़की के साथ बात करने लगता है। ये देखकर साकुरा थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो सुगी अब सीधा जाकर किरियो से कहता है कि तुम्हें इतना बोरिंग होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब वो सीधा जाकर उनके टेबल पर काफी जोर से हाथ मारता है और किरियो से कहता है कि तुमने अभी तक मुझे अपने वर्च्यू के बारे में नहीं बताया, चलो एक साथ बात करते हैं। वहीं पर इतनी जोर से वो टेबल पर हाथ मारते हैं जिसकी वजह से वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है। तो किरियो अब उस लड़की से कहता है कि चिंता मत करो, डरो मत, ये लड़का मेरे ही स्कूल में जाता है पर ये थोड़ा सा डरावना है ना? इसके बाद अब वो सुगे से सीधा कहता है कि क्या तुम रुक सकते हो? अब तुम्हारा काफी ज्यादा बड़ा फ्रेम है और साथ में तुम काफी पावरफुल भी लगते हो, पर दूसरों को भी देखा करो, दूसरे लोग तुमसे डर जाते हैं। तुम इस तरीके से चला रहे हो, ये देखो ये लड़की जो मेरे साथ है वो डर रही है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम कभी भी लड़कियों के सामने पॉपुलर नहीं हो पाओगे। ये सुनने के बाद सुगे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर नीरे कहते हैं कि क्या यहाँ पर फाइट होने वाली है। पर तभी हम लोग सुगे को देखते हैं जो कि अब थोड़ा सा डर जाता है और वो सीधा उस लड़की से माफी मांगने लगता है। इसके बाद अब किरियो उस लड़की के हाथ को पकड़ता है और कहते हैं कि यहाँ पर काफी शोर है, चलो कहीं और चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। वहीं पर सुगे अभी भी थोड़ा सा दुखी होता है, जिसे देखकर नीरे कहता है कि क्या तुम इसलिए दुखी हो गए हो क्योंकि तुम लड़कियों के साथ पॉपुलर नहीं हो पाओगे? तो वो कहते हैं नहीं, जो मैं इस तरीके का बेवकूफों की तरह चिल्लाया दूसरे लोगों के ऊपर वो मेरे वर्च्यू के खिलाफ है, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हो गया। वहीं पर ये सब सुनकर सुओ सोचता है कि जितना मैं सोचा था सुगे तो उससे भी ज्यादा सेंसिटिव निकला। तभी अचानक से उन लोगों को बाहर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। हम लोग अब देखते हैं कि कुछ लोग किरियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रखे हैं और उन लोगों ने उन्हें पूरे तरीके से घेर लिया है। ये सब कुछ देखकर सुगे और बाकी सभी लोग भी बाहर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो किरियो बताते हैं कि जब मैं चलकर जा रहा था तब मैंने देखा कि ये जो गुंडा है ये इस लड़की को परेशान कर रहा था, तो मैंने उस लड़के को मारा और इस लड़की को सेफली में लेकर भाग गया। पर लगता है कि अब वो बंदा अपने काफी सारे साथियों को लेकर आ चुका है और हमें मारना चाहता है। ये सुनकर नीरे कहते हैं कि इसका मतलब ये लड़की किरियो की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर सुगे अब किरियो से कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो, इसका मतलब तुम्हारा वर्च्यू लड़कियों से कंसिडरेट होना है। ये सब सुनकर किरियो कहते हैं कि ये सब बातों का समय नहीं है, अभी हमें पहले इन लोगों को संभालना होगा। तभी हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि अब सुगे से कहने लगता है कि साइड में हट जाओ, हम लोग किरियो को नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर सुगे तो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा होता है। ये देखकर वो बंदा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा उन लोगों को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में साकुरा आ जाता है जो कि उस बंदे को लात मार के ढेर कर देता है। ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर साकुरा अब उस बंदे से कहता है कि अपने साथ इस तरीके के लोगों को लाना और किसी को इस तरीके से घेर लेना कितना ज्यादा लेम होता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वो सुनकर सभी लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसे देखकर नीरे साकुरा से कहता है कि तुम्हें इस तरीके से उन्हें और चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर दूसरी तरफ सुगे तो हंसने लगता है और वो साकुरा से कहता है कि तुमने काफी अच्छा कहा। वहीं अब सुओ समझ जाते हैं कि फाइट शुरू होने वाली है, इसलिए वो अब उस लड़की को थोड़ा सा सेफली साइड में खड़ा कर देता है और वो उस लड़की से कहते हैं चिंता मत करो, ये सभी लोग इन लोगों को संभाल लेंगे क्योंकि ये तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं अब सुगे साकुरा से कहते हैं कि तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम साइड में हट, जब मैं संभाल लूंगा। तो साकुरा कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो लड़ने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ किरियो कह रहा होता है माफ करना, मेरी वजह से तुम सभी लोगों को ड्रैग होना पड़ रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो गुंडे उन लोगों से कहने लगते हैं कि तुम भले ही इस नेबरहुड के गार्डियन हो या फिर कुछ भी हो, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, तुम लोग हमसे हारोगे। ये सुनकर अब किरियो कहते हैं कि चलो इन्हें जल्दी से खत्म करते हैं। तो सुगे भी कहते हैं हाँ आओ आकर मुझे मारो। ये सुनकर अब एक बंदा सीधा आकर उसे मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से सुगे को काफी चोट लगती है और वो एक ही बारी में ढेर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? ये देखने के बाद अब वही बंदा वापिस से सुगे को खत्म करने वाला होता है और फिर से मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी सुगे उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं अब सुगे कहते हैं कि मैं डिसाइड करता हूँ कि अपोनेंट को मौका मिलना चाहिए पहला हमले करने का, उसके बाद मैं हमला करूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो सीधा उस बंदे को पकड़कर काफी जोर से सुप्लेक्स मार देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं सुगे कहता है कि सुगे तो पहले की तरह ही फ्लैशी है। तभी सुगे अब कहता है कि मैं पहले अपने अपोनेंट को शाइन करने देता हूँ और फिर उसके बाद मैं लाइमलाइट ले जाता हूँ, ये है मेरा वर्च्यू। ये सब कुछ साकुरा अब देख ही रहा होता है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक बंदा उड़ता हुआ आता है, तो साकुरा को भी जल्दी से लात मार के उस बंदे को उड़ाकर किसी और बंदे के ऊपर फेंकना पड़ता है उसे, और इस बंदे को उसके तरफ किरियो ने फेंका था, जिसे देखकर साकुरा काफी गुस्सा हो जाता है और किरियो से कहता है कि इस तरीके से बंदों को मेरी तरफ मत उड़ाओ। तो किरियो कहता है माफ करना, मुझे लगा
चीजें काफी जल्द खत्म हो जाएगी अगर मैं उन्हें तुम्हारी तरफ भेजूंगा तो। तभी अचानक से एक और बंदा किरियो के ऊपर हमला करता है तो किरियो उसे भी उड़ाकर साकुरा की तरफ फेंक देता है। वहीं पर साकुरा भी अब उस बंदे को मारता है और थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है किरियो के ऊपर। हम लोग सुगे को भी देखते हैं जो कि अब काफी सारे बंदों को मारने लगता है। वहीं पर साकुरा भी अब उसकी मदद कर रहा होता है। तो अब दूसरी तरफ किरियो सभी बंदों को उठाकर साकुरा और सुगे की तरफ फेंक रहा होता है। ये देखकर नीरे कहते हैं कि किरियो उन दोनों को लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है और खुद नहीं लड़ रहा है, क्या उसे ऐसा करने में मजा आता है? तो सुओ कहता है नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद सुओ किरियो से कहता है कि तुम्हारे जो पीछे है तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इन लोगों को मैं बचा लूंगा। तो किरियो भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक गुंडा आकर उन लोग के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन सुओ तो काफी ज्यादा चिल होता है और वो उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से घुमाकर गिरा देता है। ये देखकर सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। ये देखकर किरियो भी सुओ की तारीफ करता है और कहते हैं कि जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम सही में कमाल के हो। तभी अब साकुरा समझ जाता है कि किरियो सभी लोगों को फेंक नहीं रहा था बल्कि वो उन लोगों को उस एरिया से दूर रख रहा था जिससे कि वो लोग सेफ रहे। तभी अचानक से किरियो का ध्यान नहीं होता है और उसके पीछे लोग हमला करने आ जाते हैं, लेकिन तभी साकुरा वहाँ पर आकर किरियो को बचा लेता है। इसके बाद साकुरा किरियो से कहता है कि तुम उन लोगों को मेरी तरफ भेज सकते हो। ये सुनकर किरियो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो काफी दयालु हो। तो साकुरा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं सुगे भी किरियो से कह रहा होता है कि मेरी तरफ भी लोगों को भेजो, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। साकुरा कह रहा होता है कि ये लोग तो कुछ ज्यादा कमजोर थे। तो किरियो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम ही ज्यादा ताकतवर हो और सुगे भी ताकत है। जिसके बाद अब सुगे साकुरा से कहता है कि जल्दी से वो मोटो बोलो जो कि बोफरिन का है, ये औसम पार्ट में तुम्हें करने दे रहा हूँ। ये सुनकर साकुरा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये मोटो क्या है। तो नीरे अब सुगे को समझाता है कि साकुरा इस टाउन में नया है तो उसे मोटो के बारे में नहीं पता है। ये सुनकर सुगे कहता है ठीक है फिर मैं बोलता हूँ, साकुरा तुम भी इसे याद कर लो। ऐसा बोलने के बाद अब सुगे काफी जोर से चिल्लाकर कहता है कि जो कोई भी शहर के लोगों को परेशान करेगा या फिर डिस्ट्रक्शन लाएगा उसे बोफरिन तबाह कर देगी। ये सुनकर सुगो कहते हैं कि तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। वहीं ये मोटो सुनने के बाद साकुरा को याद आता है कि यही वर्ड तो हिरागी ने भी कहा था। इसके बाद अब किरियो जाकर उसी बंदे को पकड़ लेता है और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो उसे किसी अच्छे काम के लिए यूज करो। ये सुनकर वो बंदा भी डर जाता है, जिसके बाद अब अपने सभी साथियों को वहाँ से ले जाता है। वहीं सुगे उन लोग को चिल्लाकर कहते हैं कि और भी कोई ज्यादा बुरे काम मत करना। तब किरियो भी कहने लगता है कि चलो सब कुछ ओवर हो गया। इसके बाद वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम अब सेफ हो। ये सुनकर वो लड़की भी खुश होती है और उन सभी लोगों का शुक्रिया करती है, जो सुनकर सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। जिसके किरियो साकुरा से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारी फाइट सुगी शीटा के साथ देखी थी तो मैं समझ गया था कि तुम ताकतवर हो, तुम तो सही में कमाल की हो। वो सुनकर सुगे भी कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब समझ आया कि साकुरा टॉप पर क्यों जाना चाहता है। ये सुनकर किरियो कहते हैं क्या साकुरा टॉप पर जाना चाहता है? तो सुगे कहते हैं हाँ तुम क्लास में थे नहीं क्या, तुमने सुना नहीं था क्या इसके वर्ड्स को? तो किरियो कहते हैं नहीं, मुझे लगा कि क्लास में काफी ज्यादा शोर हो रहा है तो मैं आराम से बैठकर गेम खेला था, पर चलो अच्छा हो गया मुझे पता चल गया साकुरा के बारे में, इससे पहले कि हम लोग हमारे ग्रेड कैप्टन डिसाइड करें। ये सुनकर साकुरा सोचते है कि ग्रेड कैप्टन क्या होता है। तभी किरियो उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो। ये सुनकर साकुरा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वहीं पर नीरे कहते हैं कि मुझे भी साकुरा का नंबर चाहिए। ये सुनकर साकुरा अपना नंबर देने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे नंबर देना आता ही नहीं है। तो किरियो अब उसकी मदद करता है और अब उसके फोन को ले लेता है और देखता है कि साकुरा के फोन में कोई ऐप भी नहीं है। इसके बाद अब वो उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को ओपन करता है और देखता है कि उसमें तो सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट होता है और वो भी वेदर का। ये देखकर सभी लोग अब साकुरा का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद अब वो सभी लोग मिलकर अपना नंबर साकुरा के फोन में ऐड कर देते हैं और अब अगले सीन में साकुरा को दिखाया जाता है जो कि टाचिबाना के रेस्टोरेंट में होता है और वो अपने फोन को ही देख रहा होता है। जो देखकर टाचिबाना उसके पास आती है और कहती है कि तुम इतनी देर से अपने फोन को क्या देख रहे हो, क्या तुम गेम खेल रहे हो? ये सुनने के बाद साकुरा अचानक से डर जाता है। तो टाचिबाना उससे माफी मांगती है और कहती है कि जल्दी से खाना खा लो नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा साकुरा के फोन में देखती है और वो उसका फोन उठाकर अपना नंबर उसके अंदर ऐड कर देती है। ये देखकर साकुरा थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो उससे कहते हैं कि तुमने अपना नंबर क्यों ऐड किया। तभी साकुरा देखता है कि सभी लोगों ने तो एक ग्रुप बना लिया है और अब वो लोग चैट करना शुरू करते हैं जहाँ पर वो लोग एक ग्रेड कैप्टन की बात कर रहे होते हैं। वो देखकर साकुरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अब वो भी चैटिंग करने की कोशिश करता है पर उसे चैटिंग करनी आती नहीं है, इसलिए वो गुस्से में अपने फोन को साइड में कर देता है और अपना खाना खाने लगता है। जिसके बाद अब वो सीधा अपने क्लास में पहुंचता है और सभी लोगों से पूछता है कि आखिर ग्रेड कैप्टन क्या होता है। तुम सभी लोग मैसेज में उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे पर मुझे बताओ तो आखिर वो होता क्या है और आखिर तुम लोग चैट क्यों कर रहे थे, तुम लोग यहाँ पर आकर भी तो बातें कर सकते हो। ये सुनकर सुओ कहता है कि लगता है तुम चैटिंग पर नए हो पर कोई नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी और चिंता मत करो, ग्रेड कैप्टन के बारे में अभी बात होने ही वाली है। तभी हम लोग देखते हैं कि सेकंड ईयर के ग्रेड कैप्टन और सेकेंडरी कैप्टन जो कि टामोन टीम के वो यहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर साकुरा पहचान जाते हैं कि ये तो वही लोग हैं जिनसे वो पहले भी मिल चुका है। उन लोग को देखकर नीरी बैक साइड हो जाता है और कहते हैं कि ये तो सेकंड ईयर के सेलिब्रिटीज हैं। एक का नाम होता है एनमोतो, दूसरे का नाम होता है कुसुमी और तीसरे बंदे का नाम होता है काजी। काजी को देखकर साकुरा सोचता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है यहाँ पर। इसके बाद अब एनमोतो सभी लोगों से कहते हैं कि अभी तुम सभी लोग डिसाइड
करो कि तुम्हारा ग्रेड कैप्टन कौन होगा। एक ग्रेड कैप्टन क्लास का कोऑर्डिनेटर होता है और सभी लोगों की गलतियों को सुधारता है, और अगर उसकी क्लास कोई गलती करती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेड कैप्टन के ऊपर ही आती है। तो जल्दी से सभी डिसाइड करो कि तुम्हारा ग्रेड कैप्टन कौन होगा। ये सुनकर साकुरा सोचते है कि इसका मतलब ग्रेड कैप्टन क्लास का टॉप पर्सन होता है, बिल्कुल हाजिमे की तरह। तभी हम लोग देखते हैं कि सुओ अपना हाथ खड़ा करता है, जिसे देखकर साकुरा सोचता है कि मुझे लगा था कि सुओ ग्रेड कैप्टन बनना चाहता है, पर तो अभी सुओ कहता है कि मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा साकुरा को, वो एक अच्छा ग्रेड कैप्टन बनेगा। यह सुनकर साकुरा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।